वो अब आप साहब आपको देखिए, ये तो बोला उन्होंने ना, एंड में तो बोला ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वुड हैव डाइड, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मर जाता, ये बात तो उन्होंने बोली है। लेकिन उसके पहले क्या बोला है? 3.5 करोड़ लोगों की जान चली जाती। कहा 3.5 करोड़ लोग, कहा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं कि मारे जाते। हाँ। अब कैसे देखें इसको? लेकिन वो तो जहाज भी गिरा चुके हैं, 4 से शुरू हुए थे, 11 गिरा चुके हैं कि भारत पाकिस्तान की 4 दिन की जंग में 11 जहाज, लेटेस्ट है 11 जहाज वाला आंकड़ा। अब अगर उसको पाकिस्तान सच मानता है तो ट्रंप की हर बात सच माननी चाहिए। अब आज ट्रंप कह रहे हैं, चाहे सेंटेंस उल्टा हो गया हो, वर्ड इधर के उधर हो गए हो, लेकिन बोला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वुड हैव डाइड, तो फिर इसको भी सच मानना चाहिए। भाई हमारे देश में तो लोग मान ही रहे हैं कि ट्रंप ने कह दिया कि भाई जंग के हालात ये थे कि भारतीय सेना के हमले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मौत हो जाती। सर आप ही फैसला कीजिए पहले, क्या है, क्या ट्रंप बोले? नहीं, ट्रंप जो बोले हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टोल्ड हिम, सेड हिम कि भाई यदि ये न्यूक्लियर वॉर होता और आप नहीं रुकवाते तो 3-3.5 करोड़ लोग मारे जाते। अच्छा, अब वो जिस तरह से फ्रेमिंग किया, लेकिन ये तो नहीं कह सकते मेरा जैसा हो तो अंग्रेजी गलत चली जाए। प्राइम प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं तो वो उस तरह से भी बोल सकते हैं कि ये बात है। और जब 3.5 करोड़ लोग मारे जा सकते हैं तो उसमें प्राइम मिनिस्टर कहाँ बचता है? अरे सर ये भी है। नहीं, मतलब एक रिस्क के तौर पर वो खतरा, मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि कितने खतरनाक युद्ध को उन्होंने रोक लिया। इसका एसेंस ये है। ठीक है, मैं दूसरा कह रहा हूं, हम कौन है ट्रंप की अंग्रेजी ठीक करने वाले? हम तो नहीं कर, मैं तो कह रहा हूँ कि हम कहाँ से ठीक करेंगे, हम तो अपनी नहीं ठीक कर पा रहे। ट्रंप ने अंग्रेजी में गलती नहीं किया। हाँ। उसने पॉज किया, जैसे हम कहते लिखते रहते हैं ना सेंटेंस में, कोमा लगाते हैं, कोमा लगा करके सेड। जो हम स्पोकन इंग्लिश है और जो राइटिंग इंग्लिश है वो अलग अलग होता है। और जो स्पोकन इंग्लिश में है उससे तो मैंने भी ये लगाया कि मैं आगे के इंतजार कर रहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर वुड हैव बीन किल्ड, तो वो हम सेंटेंस का इंतजार कर रहे थे। इनफैक्ट जो आपने बाइट चलाया उसमें तो यही निकल करके आया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सेड कि यदि आपने जंग नहीं रुकवाया होता तो 3.5 करोड़ लोगों की मौत हो रही होती। ये इससे तो यही निकल नहीं, एसेंस केवल यही है कि भाई इतने बड़े युद्ध को उन्होंने रुकवा दिया, ये मानिए। नहीं, इसमें कौन सी नई बात है? ये तो वो 70 बार बोल यहाँ चुके पर हैं। भी ऐसे ही बोल रहे हैं। अब देखिए 2 लोग हैं केवल, मैं देख रहा हूँ देश में, एक आप और एक राहुल गांधी जी, जो गिनते हैं कि कितनी बार बोला है सर। मैं तो राहुल गांधी को सुनता हूँ, अब वो बताते हैं कि इतनी बार बोला, खड़गे साहब भी बोलते हैं कितनी बार रोका भाई। लेकिन देखिए आज बहुत सारे आप सोशल मीडिया में जाए ना तो ये बयान वायरल हुआ। मतलब लोग भारत में जो है लोग तरह तरह के ताने कस रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को सुना रहे हैं, लो भाई आप तो कह रहे थे जंग में नरेंद्र सरेंडर, अब वो ट्रंप कह रहे हैं कि नरेंद्र ने इतना कर दिया था कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मारा जाता। अब बताइए जरा किसकी बात को सच माना जाए ना माना जाए? त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए एक तो ये कि मतलब मेरी तो अंग्रेजी वैसे भी ख़राब है, हम तो बोलते भी नहीं, इसीलिए बचाते हैं, लिख भले लें। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारे साथी लोग ट्रंप की अंग्रेजी ठीक करने चले, मतलब बड़ा आश्चर्यजनक किंतु सत्य कॉलम आता था अखबारों में, हम नहीं कर सकते। बताइए, अरे भाई आश्चर्यजनक किंतु सत्य। अमेरिकी राष्ट्रपति बोल रहा है, अमेरिका और ब्रिटेन के लोग बोलें तो भैया उनको अंग्रेजी मत सिखाओ। वो साफ साफ कह रहा है कि शहबाज शरीफ हुआ मर गया होता। इसको हिंदी में समझिए। ये बेवजह आप लोग कह रहे हैं कि इतने पाकिस्तानी मारे जाते हैं। अरे ये तो जब युद्ध होता है तो देशों में तो लोग मारे जाते ही हैं। एक तो ये कि रिस्क पूरी की पूरी जो उसकी रिस्क की जो वेटेज थी किधर थी? पाकिस्तान की तरफ थी, यानी मरते पाकिस्तान के लोग, नंबर 1। नंबर 2 ये इतना घबराया, इतना परेशान शहबाज शरीफ था कि वो आदमी चौराहे चौराहे, गली गली, दरवाजे दरवाजे भटक रहा था, बचा लो गुहार लगा रहा था। और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जानता है, तो ट्रंप बार बार कहते हैं कि हम तो इनको जानते हैं, चाहे डील हो चाहे नेगोशिएशन हो, तो वो ये भी जानते हैं कि अगर न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ते तो क्या होता। हमारे तो प्रधानमंत्री अटल जी ने कहा था ना भाई हम नहीं पहले इस्तेमाल करें, लेकिन अगर तुमने कर दिया तो फिर पाकिस्तान कल सुबह नहीं होगा इतिहास में। बड़ी सीधी सी बात है। हम ट्रंप की किसी बात पर यकीन नहीं कर सकते, इसको मैं बार बार कहता हूं, फिर दोहरा रहा हूं। ट्रंप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने मकसद के लिहाज से अलग अलग समय पर एक ही बात अलग अलग बोलते हैं। कभी कभी उनके मन में कुछ चलता रहता है और वो कहते हैं कि नहीं हमने तो ये सौरभ जी को बोल दिया, और उसको बोल देते हैं कि हमने बोला था आपको, तो अब आप उसको कहिए कि नहीं बोला था। लेकिन स्पष्टता से ये है कि हालात बहुत खतरनाक थे, न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी।
पाकिस्तान वहां पहुंच गया था जहां उसको समझ में नहीं आ रहा था, जिसे कहते हैं ना कि आदमी वो तैरना ना जानता हो, गले के ऊपर पानी आ चुका हो, ठीक है, अब वो हाथ पांव मार रहा है। आप उसी वर्जन के साथ जाना चाहते हैं कि ट्रंप ने कहा कि 100% शहबाज शरीफ मारे जाते हैं। हाँ, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, शहबाज शरीफ वो मर जाता, ऐसे समझिए इसको, जो हालात थे। लेकिन इसमें ये समीर- नजर रखिए कि यदि आज भी बात मानेंगे तो सौरभ, हम अंग्रेजी ट्रंप नहीं साहब ठीक की कर सारी रहे बातों थे। को माननी पड़ेगी, नहीं। कोई भी पक्ष को, हाँ, कोई भी पक्ष नहीं, जो हम आज तो ऐसा- ट्रंप साहब के सर, साथ इसको जा clear रहा कर है, देते हैं। उसको दोनों बातें माननी पड़ेगी। अभी ये तो तक नहीं होगा हमारे कि आज- गले उतारी जा रही थी बात जबरदस्ती कि ट्रंप तो ये कह रहा है, ट्रंप तो ये कह रहा है। हाँ, हाँ। तो जो लोग अभी तक ट्रंप की बात को सच मान रहे थे, फिर वो ट्रंप की इस बात को भी सच माने। हम तो हाँ, ये मैं तो कह रहे यही हैं। तो कह रहा हूँ, लेकिन जो लोग इस बात को सच मान रहे हैं फिर वो ट्रंप की पिछली बातों को भी सच चलिए माने। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं ये